राधे राधे, जय हिंद। आज हम फिनोल में या फिनोल से फिनाप्थनील बनाने की विधि का अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, फिनोल से फिनाप्थनील बनाइए। तो थैलिक एनहाइड्राइड, तो पहले तो हमने थैलिक एसिड COOH इसे हम बॉन्डिंग के आधार पर लिखें तो इस प्रकार लिखेंगे। ये हो गया थैलिक एसिड। अब थैलिक एसिड में से अगर एक मॉलिक्यूल जल का निकाल लें तो बनने वाला कंपाउंड कहलाता है थैलिक एनहाइड्राइड। तो जब जल का अणु निकालेंगे तो यहां से H और यहां से OH निकल जाएगा। तो यहां क्या बचेगा? O की वैलेंसी 2 है। तो बेंजीन COO ये कहलाता है थैलिक एनहाइड्राइड। प्लस फिनोल को हम उल्टा लिखेंगे। कैसा लिखेंगे? उल्टा। OH नीचे की साइड लगाएंगे। इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे। और यहां से एक H बाहर निकाल लेंगे और फिर जल का मॉलिक्यूल्स, और यह कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में होगी अभिक्रिया। तो H2O यहां पर बाहर निकल जाएगा। शेष जो बचेगा वो फिनाप्थनील कहलाएगा। तो अब यहां केवल C बचा। C की वैलेंसी 2 है और यहां डबल बॉन्ड थी। तो एक बॉन्ड इस और ले लो, एक बॉन्ड इस और यहां फिनोल को जोड़ दो। तो ये बन जाएगा फिनाप्थनील। इसकी व्याख्या कर दो। जब थैलिक एनहाइड्राइड की फिनोल के साथ कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते तो हमें फिनाप्थनील प्राप्त होता है। तो फिनाप्थनील का सूत्र भी हमें याद हो गया कि थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एसिड में से जल का मॉलिक्यूल्स निकाला तो वो जो शेष मॉलिक्यूल्स बचा उसको थैलिक एनहाइड्राइड कहते हैं। और यह थैलिक एनहाइड्राइड फिनोल से क्रिया करके कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में जल का मॉलिक्यूल्स निकाल के जो कंपाउंड बनता है उसे फिनाप्थनील कहते हैं। और यह एक रंजक के रूप में, इंडिकेटर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, फिनोल का ऑक्सीकरण या ऑक्सीकारक की उपस्थिति में फिनोल किस रंग का हो जाता है? फिनोल ऑक्सीडेशन पर कौन सा रंग देता है? फिनोल ऑक्सीडेशन पर कौन सा रंग देता है? तो फिनोल प्रश्न में ही दिया है। ठीक। प्लस ऑक्सीकरण को कितने ही ले सकते हैं। उपस्थिति CrO2Cl2 की उपस्थिति में, प्रेजेंट में।
एक एच यहां से वो निकाल रहे हैं, ओ ए ले लिया, तो यहां पर भी क्या निकल जाएगा, एक जल का मॉलिक्यूल, और यहां पर तो ये दो जो ओ जुड़े हैं यह हो जाएंगे C++O, मतलब कीटोन ग्रुप बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, कीटोन ग्रुप को बोलते हैं नॉन, तो इसका नाम होगा पैरा बेंजो क्यूनोन, पैरा बेंजो क्यूनोन। तो फिनोल CrO2Cl2 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर पैरा बेंजो क्यूनोन बनाता है, जो दूसरे फिनोल मॉलिक्यूल से OH और O अधिक विद्युत ऋणी या इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण फिनोल के हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। दूसरा भी HO फिनोल का मॉलिक्यूल, और इस प्रकार यह फिनोक्यूनोन बनाता है। क्या बनाता है, फिनोक्यूनोन, जो पिंक कलर या गुलाबी रंग का होता है। तो फिनोल ऑक्सीकृत होकर या ऑक्सीकारक की उपस्थिति में गुलाबी रंग देता है या पिंक कलर देता है। दो प्रश्न आपके कंप्लीट। पहला प्रश्न था फिनोल से फिनाप्थिलीन का निर्माण कीजिए या बनाइए। दूसरा प्रश्न फिनोल ऑक्सीकृत होकर कौन सा रंग देता है। तीसरा प्रश्न है संघनन अभिक्रिया को समझाइए फिनोल में। कौन सी संघनन, काय में, फिनोल में। रिएक्शन, संघनन रिएक्शन, या लेरर मेनोज रिएक्शन को समझाइए। ठीक है ना। संघनन मतलब किसी चीज का जुड़ना डायरेक्ट। तो फिनोल की आर्थो आर्थो पैरा, जब हम फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं क्या, ठीक है ना, से अभिक्रिया कराते हैं। तो देखो यहां का H कहां पहुंच जाएगा, यहां जब बॉन्ड खाली रहेगा तो ये जुड़ जाएगा किसी भी अम्ल की उपस्थिति में। तो ये बन जाएगा आपका OH CH2O, CH2OH, CH2OH, CH2OH। इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राई हाइड्रॉक्सी
मेथिल फिनोल 2,4,6 ट्राईहाइड्रॉक्सी मेथिल फिनोल बनेगा, जो आपस में पॉलीमराइजेशन करके या बहुलीकृत होकर कौन सा त्रियक पॉलीमराइजेशन करेगा। तो इस प्रकार देखो, 3 फिनोल के मॉलिक्यूल्स लेंगे हम, इस प्रकार OH 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 2 4 6 और 3 ले लेंगे उल्टी OH OH नहीं देखो हैं, पूरा नहीं आ रहा। यहां से ले OH 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 3 फिनोल ले लेंगे हम उल्टे OH OH OH। अब क्या है, 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6। अब यहां गिनती यहां से लगेगी 2 4 6 2 4 6 2 4 6। यह गलती मत कर लेना कि नीचे वाले में यहां लगा दो, और अब H2O निकलकर CH2 जो शेष बचा, CH2 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 और CH2, और इस प्रकार एक लंबी चादर या सीट बन जाती और यहां लगा देते N यानी एक से अधिक। इसे बोलते हैं बेकेलाइट। क्या बोलते हैं? बेकेलाइट। बेकेलाइट आप सभी ने देखा है, ये है जिसे सामान्य भाषा में हम सनमाइका बोलते हैं, तो वास्तव में इसका केमिकल नाम क्या है? बेकेलाइट। सनमाइका तो कंपनी का नाम है, सबसे पहले सनमाइका कंपनी ने इसे बनाया था, इसीलिए इसे सनमाइका कहते हैं। वास्तव में इसका नाम क्या है? बेकेलाइट। जैसे मान लो कि हम बोलते हैं ना गोदरेज, अब गोदरेज जैसे ही नाम बोलते हैं तो व्यक्ति अलमारी के पास जाता है, जबकि गोदरेज क्या है? कंपनी। अब गोदरेज की तो साबुन भी आती है, गोदरेज की अलमारी भी आती है, गोदरेज का ताला भी आता है, लेकिन हमारे मन मस्तिष्क में क्या सेट हो गया है? गोदरेज आने अलमारी, तो ऐसे ही सनमाइका आने बेकेलाइट। वास्तव में इसका नाम बेकेलाइट है। तो हम करेंगे क्या? फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड को मिक्स करके अम्ल की उपस्थिति में 2,4,6 ट्राईहाइड्रॉक्सी मेथिल फिनोल बनता है, जो आपस में पॉलीमराइजेशन या बहुलीकृत होकर बेकेलाइट बनाता है। इस प्रकार हमने आज 3 प्रश्न पढ़े। पहला, फिनोल से फिनाप्थलीन बनाना। दूसरा, फिनोल ऑक्सीकृत होने पर कौन सा रंग देता है। तीसरा, संघनन रिएक्शन या लेडर मोनास
रिएक्शन या फिनॉल से बेकेलाइट बनाइए। राधे राधे, जय हिंद।